राजस्थान की रेतीली धरती पर, जहां इतिहास के किस्से हवा में घूमते हैं, एक ऐसा रहस्य छुपा है जो सदियों से लोगों को खौफ में डाले हुए है। ये कहानी है एक ऐसे वेयरवुल्फ की जो चांद की रोशनी में अपना असली रूप धारण कर निर्दोषों को अपना शिकार बनाता है। कहानी शुरू होती है जैसलमेर के सुनहरे रेगिस्तान में बसे मरुधर गांव से। गांव के बुजुर्गों की मान्यता के अनुसार पूर्णिमा की रात को जब चांद रेत के टीलों पर अपना जादू बिखेरता है तो अंधेरी पहाड़ियों से एक दहाड़ गूंज उठती है। यही दहाड़ वेयरवुल्फ की दहाड़ होती है, जिसे स्थानीय लोग रक्त पिशाच कहते हैं। गांव वालों के मुताबिक कई साल पहले गांव के राजा ने जंगल के संरक्षक देवता का अपमान किया था। इससे नाराज होकर देवता ने राजा को श्राप दिया कि हर पूर्णिमा की रात वह वेयरवुल्फ बन जाएगा और ग्रामीणों को अपना शिकार बनाएगा। राजा की मौत के बाद भी यह श्राप हर पीढ़ी में राजवंश के किसी एक वंशज को लगता रहा। सालों से यह हकीकत या अंधविश्वास बना रहा। पर जब राजा का युवा बेटा वीर गांव का मुखिया बना तो रहस्य और भय ने एक नया रूप लिया। पूर्णिमा की रातें नजदीक आते ही गांव में दहशत का साया छा जाता। पशु गायब हो जाते, चीखें सुनाई देती और सुबह को खून से सने निशान मिलते। गांव वाले ये सब वीर पर ही शक करते, लेकिन उसका व्यवहार हमेशा शांत और न्यायप्रिय रहता। वीर अपने ऊपर लगे आरोपों से दुखी था। किसी को विश्वास नहीं होता था कि वो निर्दोष है। उसने खुद को साबित करने और गांव को बचाने की ठान ली। उसने गांव के बुजुर्ग ज्ञानी बाबा से मदद मांगी। बाबा ने उसे बताया कि श्राप को तोड़ने का एक उपाय है, लेकिन वो बेहद जोखिम भरा है। पूर्णिमा की रात को उसे वेयरवुल्फ से लड़ना होगा और उसे देवता की मूर्ति के सामने लाना होगा, तभी श्राप टूट सकेगा। वीर ने यह खतरनाक चुनौती स्वीकार कर ली। अगली पूर्णिमा की रात जैसे ही चांद ने अपना चांदी जैसा रूप दिखाया, वीर जंगल की ओर अकेला चला गया। अंधेरे में उसकी रीढ़ की हड्डियों में सिहरन दौड़ गई, पर वो हिम्मत नहीं हारा। तभी अचानक दहाड़ ने जंगल को चीर दिया। एक विशाल वेयरवुल्फ वीर के सामने आ खड़ा हुआ। वो लड़ाई खौफनाक थी, इंसान और जानवर के बीच की लड़ाई। वीर घायल हुआ, लहूलुहान हो गया, पर हार नहीं मानी। आखिरकार उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर वेयरवुल्फ को बेहोश कर दिया और उसे गांव की तरफ घसीटा। गांव में ग्रामीण हथियार लेकर खड़े थे। वीर को देखकर उनकी आंखों में गुस्सा था, पर जब उन्होंने बेहोश वेयरवुल्फ को देखा तो हैरान रह गए। बाबा ने मंत्रोच्चार किया और वेयरवुल्फ को देवता की मूर्ति के सामने लिटा दिया। जैसे ही सूर्योदय हुआ, तेज रोशनी से वेयरवुल्फ का रूप गायब हो गया। जमीन पर बेहोश वीर लेटा था। जब वीर होश में आया तो उसने खुद को गांव वालों से घिरा पाया। उनके चेहरों पर अब गुस्से के बदले राहत और आभार देखकर वीर चौंका। बाबा ने सारी कहानी बताई थी। गांव वालों को एहसास हुआ कि उन्होंने वीर पर बेबुनियाद शक किया था। वीर को गांव का असली हीरो माना गया, लेकिन रहस्य पूरी तरह सुलझ नहीं पाया था। सवाल बना था कि असली वेयरवुल्फ कौन था? क्या वो वाकई राजवंश का कोई वंशज था? कुछ हफ्तों बाद एक रहस्यमयी साधु गांव आया। उसने दावा किया कि वो उस रात जंगल में मौजूद था। उसकी बातों से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। असली वेयरवुल्फ कोई और नहीं बल्कि बाबा स्वयं थे। उसने राजा के श्राप का फायदा उठाकर सालों से खुद को निर्दोष साधु बनाए रखा था। वीर को फंसाकर वो अपनी सच्चाई छिपाना चाहता था। सबूत सामने आते ही बाबा ने अपना अपराध कबूल लिया, लेकिन उसने ये भी बताया कि उसने गांव को बचाने के लिए ही वेयरवुल्फ बनकर जानवरों को अपना शिकार बनाया था। असली शिकारी कोई और था जो ग्रामीणों को खौफ में डालना चाहता था। वो शिकारी कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी गांव का सरपंच था जो मरुधर पर कब्जा करना चाहता था। सच्चाई जानकर वीर दुखी हुआ। बाबा को उसके अपराध की सजा मिली। सरपंच को भी पकड़ लिया गया। गांव में शांति लौट आई,
लेकिन वीर के दिल में सवाल उठते रहे। राजवंश का श्राप सच था या नहीं? वीर को इसका जवाब कभी नहीं मिला। हालांकि पूर्णिमा की रातें अब भी गांव वालों को थोड़ा डराती हैं। दूर से जंगल की तरफ देखते हुए वो सोचते हैं, कभी कभी हवा में एक लुप्त छाया सी नजर आती है, मानो कोई अदृश्य आंखें उन्हें देख रही हों। शायद ये सिर्फ उनके मन का भ्रम है, या शायद कभी कभी पुरानी कहानियां जिंदा हो उठती हैं। काफी सालों बाद मरुधर गांव शांति से पनपता रहा। वीर गांव का बुजुर्ग मुखिया बन गया था और पूर्णिमा की रातें अब खौफनाक नहीं रहीं। लेकिन रहस्य पूरी तरह दफन नहीं हुआ था। कई सवाल जवाब मांगते रह गए। एक बाबा का असली मकसद क्या? बाबा सचमुच ग्रामीणों को बचाना चाहता था या उसका कोई और ही मकसद था? शायद वह श्राप को खत्म करने की कोशिश कर रहा था, या फिर राजवंश के किसी वंशज को बचाना चाहता था। लेकिन क्या कोई वंशज वाकई वेयरवुल्फ बना था? कुछ ग्रामीणों ने दावा किया कि पूर्णिमा की रातों को जंगल में एक छायादार आकृति देखते हैं। क्या यह वही भ्रम था या फिर कोई असली खतरा वापस आ गया था? राजवंश पर लगा श्राप कितना सच था? क्या यह देवता का गुस्सा था या किसी और की चाल? क्या श्राप टूटा भी था या फिर किसी अज्ञात रूप में अब भी मौजूद है? रहस्यमय साधु कहां से आया था और उसकी बातें कितनी सच थीं? क्या वह कोई छिपा हुआ दुश्मन था या फिर किसी और खेल का मोहरा? गांव के पुराने रिकॉर्ड में राजा की एक खोई हुई डायरी का जिक्र मिलता है। इस डायरी में श्राप के बारे में, उसकी उत्पत्ति और तोड़ने का तरीका लिखा हो सकता है। क्या यह डायरी मिल पाएगी और उसमें छिपे रहस्यों को उजागर कर पाएगी? इन सवालों के इर्द गिर्द रहस्य का जाल बना रहा। एक रात पूर्णिमा की रोशनी में एक युवा ग्रामीण जंगल की ओर गया, उसकी तलाश में। खोई हुई डायरी की। वहां उसे क्या मिला? क्या जंगल में वाकई कोई खतरा मौजूद था? यही सवाल इस कहानी को एक नया मोड़ देते हैं। 50 साल बाद मरुधर गांव में चांद की रोशनी फैली हुई थी, पर इस बार माहौल अलग था। 50 साल बीत चुके थे वीर के रहस्यमय कारनामों के। गांव अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल था, लेकिन बुजुर्गों की कहानियों में पुरानी दहशत कभी कभी झांकती थी। वेयरवुल्फ की दंतकथाएं अब भी रातों को सुनाई जाती थीं, बच्चों को डराने के लिए नहीं, बल्कि इतिहास को याद रखने के लिए। वीर अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसका पोता जयंत गांव का मुखिया था। जयंत एक पढ़ा लिखा युवक था, पर दादा की कहानियों से उसे बेहद लगाव था। उसे हमेशा ये रहस्य सताते थे, असली वेयरवुल्फ कौन था? श्राप सच था या सिर्फ कहानी? जंगल में छायादार आकृति क्यों दिखाई देती थी? एक रात पूर्णिमा की रोशनी में नहाए जंगल में घूमते हुए जयंत को एक पुरानी गुफा मिली। अंदर जाने पर उसने मशाल जलाई और दीवारों पर चित्र देखकर चौंक गया। ये चित्र वेयरवुल्फ के हमलों और एक अजीब से प्रतीक को दर्शाते थे। प्रतीक कैसा था, ये किसी को नहीं पता था। तभी गुफा में गहराई से एक रोशनी चमकी। जयंत आगे बढ़ा और एक कक्ष में पहुंचा। वहां एक पत्थर के बक्से में एक पुरानी चर्मपत्री मिली। उस पर लिखा था, जब चांद लाल होगा और प्रतीक जागेगा तो सच्चाई सामने आएगी। अगली पूर्णिमा कुछ खास थी। चांद का रंग लाल था, मानो खून से रंगा हो। गांव में दहशत फैल गई, लेकिन जयंत को याद आया चर्मपत्री पर लिखे शब्द। वो जंगल की ओर दौड़ा, गुफा में पहुंचा और दीवार पर प्रतीक को छुआ। अचानक जमीन हिली और एक गुप्त मार्ग खुल गया। जयंत उस मार्ग में उतर गया। अंधेरे में चलते हुए उसे एक कमरे में रोशनी दिखाई दी। कमरे में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, उसकी आंखें लाल थीं। तुम कौन हो? जयंत ने पूछा। मैं हूं वीर का बड़ा भाई, बूढ़े ने जवाब दिया। मुझे ही श्राप मिला था, लेकिन मैंने इसे छिपा लिया। बाबा ने सच बताया, लेकिन उसने मेरी रक्षा की। असली खतरा पड़ोसी गांव का सरपंच नहीं, बल्कि कोई और था,
जो आज भी जीवित है और वापस आने वाला है। बूढ़े ने जयंत को सब कुछ बताया, श्राप का असली कारण, खतरे की प्रकृति और उसे रोकने का उपाय। जयंत यह जानकर हिल गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बूढ़े से मदद ली और गांव को बचाने की तैयारी की। हवा तनाव से भरी थी क्योंकि जयंत और बूढ़ा आदमी, जो उसका लंबे समय से गुमनाम चाचा रविंद्र था, आने वाले खतरे के लिए तैयार हो रहे थे। जैसे खून से लथपथ लाल चांद ने भूमि को एक अशुभ चमक से नहलाया, एक निकट आते अंधेरे की फुसफुसाहट गांव तक पहुंच गई। रविंद्र के गूढ़ निर्देशों और एक नए संकल्प से लैस जयंत गांव की रक्षा के मोर्चे पर खड़ा था। उन्होंने अस्थायी बाधाएं खड़ी कर दी थी और जो भी हथियार जुटा सकते थे उन्हें तैयार कर लिया था, एक अज्ञात दुश्मन के खिलाफ एक रैगटैग सेना। जंगल की गहराई से गूंजने वाली रोंगटे खड़े कर देने वाली दहाड़ के साथ तनाव टूट गया। पेड़ लहराए जैसे ही एक भारी छायादार आकृति सामने आई, उसकी आंखें एक अप्राकृतिक लाल रोशनी से जल रही थी। यह पारंपरिक वेयरवुल्फ नहीं था, बल्कि कुछ मुड़ा हुआ, राक्षसी और अंधेरे की शक्ति विकीर्ण कर रहा था। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। ग्रामीण बेताब होकर उस जीव के लगातार हमले के खिलाफ लड़ रहे थे। जयंत, रविंद्र के कानों में फुसफुसाहट से निर्देशित होकर महसूस किया कि जानवर को हराने की कुंजी क्रूर बल में नहीं, बल्कि सच्चाई को उजागर करने में थी। वह शिलालेख को याद करता था, जब चांद लाल होता है और प्रतीक जागता है तो सच्चाई सामने आती है। जैसे जैसे चांद अपने चरम पर पहुंचा, गांव के द्वार पर उकेरे गए प्रतीक को एक भयानक लाल चमक में डालते हुए जयंत ने समझ का उछाल महसूस किया। शिलालेख दुश्मन को प्रकट करने के बारे में नहीं था, बल्कि खुद ग्रामीणों के बारे में था। जीव उनके डर, उनके संदेह, उनके अंधेरे अतीत का सामना करने में असमर्थता को खा गया। यह सिर्फ एक बाहरी खतरा नहीं था, बल्कि उनके सामूहिक अपराध का प्रकटन था। नए सिरे से स्पष्टता के साथ जयंत ने ग्रामीणों को संबोधित किया। उसकी आवाज अराजकता के बीच गूंज उठी। उसने छिपे हुए सत्य के बारे में बात की। उसके चाचा ने जिस पीढ़ी दर पीढ़ी रहस्य का खुलासा किया था, श्राप की असली उत्पत्ति, शक्ति के बदले अंधेरे के साथ किया गया एक समझौता। उसने उन्हें अपनी गलतियों का सामना करने का आग्रह किया, डर में नहीं, बल्कि स्वीकृति और साहस में एकजुट होने का। जैसे ही ग्रामीण एकता और सत्य के मंत्र का जाप करने में शामिल हुए, जीव डगमगा गया। उसके एक बार के उग्र हमले सुस्त हो गए। उसका रूप अस्तित्व के अंदर और बाहर टिमटिमाता रहा। एक अंतिम पीड़ादायक चीख के साथ यह अंधेरे में घुल गया, केवल एक परेशान करने वाली खामोशी को पीछे छोड़ते हुए। लड़ाई तो जीत ली गई, लेकिन रहस्य बना रहा। किसने संधि शुरू की थी? क्या यह वास्तव में खत्म हो गया था या सिर्फ एक अस्थायी राहत? जैसे ग्रामीण अपनी असंभावित जीत का जश्न मना रहे थे, जयंत जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। उसने रहस्य का एक परत खोल दिया था, लेकिन असली अपराधी और अंधेरे का अंतिम स्रोत अभी भी छाया में छिपा था, एक और हमले के लिए इंतजार कर रहा था। जयंत अपने चाचा रविंद्र के साथ गुफा में लौटा। उसके दिमाग में सवालों का जाल घूम रहा था। रविंद्र मशाल जलाकर गुफा की दीवारों पर बने चित्रों की ओर इशारा किया। ये चित्र प्राचीन राजवंश के शासनकाल के दृश्यों को दर्शाते थे, साथ ही कुछ विचित्र प्रतीकों को भी दिखाते थे। ये प्रतीक पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, रविंद्र ने समझाया। वे उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे राजवंश ने हासिल करने की कोशिश की थी, वही शक्ति जिसने श्राप को जन्म दिया। जयंत ने सोचा, तो श्राप असली था? हाँ, रविंद्र ने पुष्टि की। लेकिन यह किसी देवता का क्रोध नहीं था, बल्कि सत्ता की अंधी खोज का परिणाम था। उन्होंने एक अज्ञात इकाई के साथ समझौता किया, अंधेरे की ताकतों के साथ, शक्ति के बदले में। यही वह शक्ति है जिसने वेयरवुल्फ का रूप धारण कर लिया। लेकिन वह समझौता कब टूटा? जयंत ने पूछा। मुझे नहीं पता, रविंद्र ने स्वीकार किया। मेरे पिता, राजा, ने शायद सोचा था कि उसने उस शक्ति को नियंत्रित कर लिया है, लेकिन वह गलत था।
इसने उसे अंदर से खा लिया और श्राप को जन्म दिया। शायद उसने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। तो असली खतरा अभी भी मौजूद है। जयंत की आवाज में चिंता झलक रही थी। मुझे डर है कि हाँ, रविंद्र ने कहा। वह इकाई जिसने समझौता किया था, शायद अभी भी सक्रिय है, अंधेरे में छिपकर इंतजार कर रही है। हमें उसका असली रूप और उसका उद्देश्य पता लगाना होगा, नहीं तो यह खतरा कभी दूर नहीं होगा। जयंत ने दृढ़ निश्चय किया। हम ऐसा ही करेंगे, चाचा। हम अतीत के रहस्यों को उजागर करेंगे और इस बुराई को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। जयंत और रविंद्र ने अगले कुछ दिन पुराने ग्रंथों और गांव के इतिहास का अध्ययन करने में बिताए। उन्होंने उन कहानियों और किंवदंतियों को खंगाला जिनमें अजीब प्रतीकों और अंधेरे शक्तियों का उल्लेख था। धीरे धीरे उन्हें एक सुराग मिला, जंगल की गहराई में छिपा एक प्राचीन मकबरा, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां राजवंश के गुप्त रहस्य दफन हैं। उन्होंने एक जोखिम भरी यात्रा शुरू की, घने जंगल से गुजरते हुए और जंगली जानवरों से बचते हुए। आखिरकार उन्हें एक उजाड़ पहाड़ी पर एक छिपा हुआ प्रवेश द्वार मिला। मशालें जलाकर वे अंधेरे और नमी से भरे मकबरे में उतर गए। मकबरे की दीवारों पर भित्ति चित्र बने हुए थे, जो भयानक अनुष्ठानों और अजीब प्राणियों को दर्शाते थे। अंत में उन्हें एक कक्ष मिला, जिसके केंद्र में एक पत्थर का ताबूत रखा था। ताबूत पर वही प्रतीक उकेरा हुआ था जो गुफा में और चित्रों में देखा था। उन्होंने सावधानी से ताबूत खोला और अंदर एक पुराना चर्मपत्र पाया। चर्मपत्र पढ़ने पर उनके रोंगटे खड़े हो गए। इसने उस अज्ञात इकाई के साथ किए गए समझौते और इसके भयानक परिणामों का विस्तृत विवरण दिया। साथ ही उसमें इस इकाई को बुलाने का एक शक्तिशाली मंत्र भी लिखा था, लेकिन साथ ही साथ उसे वापस भेजने का एक जटिल अनुष्ठान भी था। जयंत और रविंद्र समझ गए कि यही असली खतरे को खत्म करने का रास्ता है। लेकिन अनुष्ठान आसान नहीं था। इसके लिए दुर्लभ सामग्रियों की जरूरत थी और इसे पूर्ण शुद्धता के साथ करना जरूरी था। उन्हें गांव लौटना पड़ा और ग्रामीणों की मदद लेनी पड़ी। कुछ ग्रामीण डरते थे, लेकिन ज्यादातर ने उनकी बात मानी और मदद के लिए आगे आए। सामग्री जुटाने और अभ्यास करने में हफ्तों लग गए। आखिरकार पूर्णिमा की रात वे जंगल के उसी मकबरे में लौट आए। उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, मंत्रों का जाप किया और प्रतीकों को बनाया। हवा में ऊर्जा तेज हो गई, मकबरा अजीब सी रोशनी से भर गया। अचानक जमीन हिली और ताबूत फट गया। अंधेरे से एक भयानक आकृति निकली। उसकी आंखें लाल थीं और उसका रूप विकृत था। यह वही शक्ति थी जिसने वेयरवुल्फ का रूप धारण किया था। जयंत और रविंद्र घबराए नहीं। उन्होंने अपना ध्यान बनाए रखा और अनुष्ठान जारी रखा। ग्रामीणों ने भी पूरा जोर लगाकर मंत्रों का जाप किया। धीरे धीरे अंधेरे की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। वह गरज कर चिल्लाया और उन पर झपटने की कोशिश की, लेकिन अनुष्ठान की शक्ति ने उसे रोक दिया। अंत में आखिरी मंत्र के साथ एक तेज रोशनी चमकी और अंधेरे की शक्ति चीखते हुए वापस ताबूत में समा गई। ताबूत फिर से सील हो गया और मकबरे में शांति छा गई। जयंत और रविंद्र थक गए थे, लेकिन साथ ही राहत और खुशी का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने गांव को बचा लिया था और पीढ़ियों पुराने श्राप को तोड़ दिया था। हालांकि उन्हें पता था कि उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अतीत के रहस्यों को उजागर करना और यह सुनिश्चित करना था कि यह खतरा फिर कभी वापस न आए, यह उनकी निरंतर जिम्मेदारी थी। अंधेरे को वापस सील करने के बाद जयंत और रविंद्र कुछ समय के लिए शांति से रहे। गांव ने खुशियां मनाई, मानो सदियों का बोझ हल्का हो गया हो। जयंत अथक परिश्रम करता रहा, ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करता रहा और अपने पिता के पदभार को पूरी ईमानदारी से संभाला। मगर रविंद्र हमेशा चिंतित रहता था। अंधेरे को तो हटा दिया गया था, लेकिन उसके बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी था। एक हवादार रात को रविंद्र ने जयंत को गुफा में बुलाया,
जहां उन्होंने उस प्राचीन चर्मपत्र का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि उस खास इकाई के बारे में बहुत कम जानकारी थी, बस यही पता था कि वो अज्ञात और अत्यंत शक्तिशाली है। चर्मपत्र में एक चेतावनी भी दी गई थी, अंधेरा लौट सकता है, एक नए रूप में, एक अप्रत्याशित शत्रु के साथ। सतर्क रहें, युवा मुखिया, सतर्क रहें। ये शब्द जयंत को परेशान करने लगे। उसने ग्रामीणों को सतर्क कर दिया और रक्षा उपायों को मजबूत किया गया। मगर कुछ ही हफ्तों बाद गांव की सीमा पर अजीब घटनाएं घटने लगीं। मवेश गायब हो गए, फसलें नष्ट हो गईं और जंगल से अजीब रोशनी और भयानक आवाजें सुनाई देने लगीं। डर का साया फिर से गांव पर छा गया। एक रात जयंत को एक रहस्यमयी पत्र मिला। उसमें लिखा था, तुम्हें सच्चाई जाननी है? आओ जंगल के दिल में, जहां नदी नृत्य करती है और चंद्रमा चुप रहता है। तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन सावधानी से चलो, युवा मुखिया। जयंत को पता था कि यह खतरनाक होगा, लेकिन सच्चाई जानने की ज्वाला उसके अंदर तेज थी। उसने उस रात ही रविंद्र को अपनी योजना बताई और उन दोनों ने अगली सुबह गुप्त स्थान की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने दिनों तक सफर किया, घने जंगल से होते हुए, जंगली जानवरों से बचते हुए और प्राकृतिक जालों को पार करते हुए। अंत में उन्होंने एक छिपी हुई घाटी की खोज की, जहां नदी का पानी संगीत की तरह बहता था और चंद्रमा कभी नहीं चमकता था। घाटी में एक बूढ़ा साधु बैठा था, उसकी आंखें ज्ञान से भरपूर थीं। उसने जयंत और रविंद्र को पहचाना और उन्हें शांति से बैठने का इशारा किया। फिर उसने कहानी सुनाई, प्राचीन इकाई के बारे में, खतरनाक समझौते के बारे में और अंधेरे के अनेक रूपों के बारे में। साधु ने बताया कि वह इकाई किसी विशिष्ट रूप में बंधी नहीं है, वो किसी को भी अपने उद्देश्यों के लिए प्रयोग कर सकती है। वर्तमान खतरा कोई राक्षस नहीं है, बल्कि एक इंसान है जो अंधेरे की शक्ति से छुआ गया है और जिसने गांव को तबाह करने की योजना बनाई है। सच्चाई जानकर जयंत स्तब्ध रह गया। उसे अब समझ आ गया था कि असली दुश्मन कौन है। साधु ने उन्हें रास्ता दिखाया, किस तरह अंधेरे से छुए इंसान को पहचानना है और उसे रोकना है। एक बार फिर जयंत और रविंद्र को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार उनके पास सच्चाई, साहस और गांव का समर्थन था। निश्चित रूप से कहानी को रहस्यमय अंत के साथ आगे बढ़ाते हैं। जयंत और रविंद्र ने साधु से विदा ली, उनके कदम हल्के थे लेकिन मन चिंतित था। साधु के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे, अंधेरे से छुआ हुआ एक ग्रामीण हो सकता है, कोई जिसे वे जानते और भरोसा करते थे। इस संदेह का जहर उनके दिलों में दहक रहा था। गांव लौटकर उन्होंने चुपके से रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया। हर ग्रामीण पर नजर रखी, उनकी हर बात, हर हरकत को परखा। दिन बीते, हफ्ते गुजरे, पर कोई भी संदिग्ध नहीं लगा। अविश्वास का घुन गांव के माहौल को खराब करने लगा। कुछ ग्रामीणों ने जयंत और रविंद्र पर ही शक करना शुरू कर दिया। एक रात पूर्णिमा का चांद जंगल के ऊपर चमक रहा था। गांव में अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैली, चीख पुकार मच गई। जयंत और रविंद्र आग बुझाने में जुट गए, पर मन में ये सवाल कचोट रहा था, क्या ये कोई दुर्घटना थी या फिर अंधेरे से छुआ हुआ अपना खेल खेल रहा था। जब आग पर काबू पा लिया गया, गांव के बुजुर्ग ने उन्हें बुलाया। उसके पास जली हुई मिट्टी में मिला एक अजीब प्रतीक था, वही प्रतीक जो गुफा और चर्मपत्र में देखा था। जयंत और रविंद्र का दिल दहल गया। क्या उनका शक सही था? क्या यह प्रतीक किसी को पहचानने की कुंजी था? अगले कुछ दिनों में उन्होंने ग्रामीणों से पूछताछ की, प्रतीक को दिखाया। हर किसी ने अनभिज्ञता जताई, मगर एक बात ने उनका ध्यान खींचा। गांव की नदी के किनारे अक्सर एकाकी बैठने वाला मुख बधिर वृद्ध व्यक्ति, जिसका अतीत अज्ञात था, प्रतीक को देखते ही बेचैन हो गया था। उन्होंने उस वृद्ध से संपर्क किया, इशारों में बात करने की कोशिश की। वृद्ध ने कुछ तस्वीरें खींची,
जो गांव के बाहर एक गुफा और एक अज्ञात व्यक्ति को दर्शाती थी। क्या यही अंधेरे से छुआ हुआ था? जयंत और रविंद्र उस गुफा की ओर दौड़े। अंदर जाने पर उन्होंने भयानक मंत्र और काली कला के निशान देखे। तब अचानक अंधेरे से एक आकृति सामने आई, वह अज्ञात व्यक्ति जो तस्वीरों में था। उसके हाथ में वही प्रतीक चमक रहा था। तुम कौन हो? जयंत ने पूछा। आकृति ने हंसते हुए कहा, मैं वही हूं जिसकी तलाश कर रहे हो। जिसने गांव को बचाने का नाटक किया, वही अब इसे नष्ट कर देगा। जयंत और रविंद्र स्तब्ध रह गए। असली खतरा उनके सामने खड़ा था, वह व्यक्ति जिस पर कभी शक नहीं किया था। लेकिन क्यों? उसका असली मकसद क्या था?